फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीणा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कुछ ऐसे लेट्स से स्ट्रैटेजी या एनालिसिस या तरीके जो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं बहुत यूज़ करता हूं, और स्पेशली अगर लेट्स से इंट्राडे ट्रेडिंग में मोमेंटम हम लोगों को कैप्चर करना है, स्पेशली अगर वो वन साइडेड आता है तो उसको कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं। क्योंकि रिसेंटली भी मैंने लाइव सेशन जो कंडक्ट करता हूँ मैं डेली इस चैनल पर, राइट, उसमें 3-4 दिन का अपन ने ऑलरेडी एक सीरीज़ करा हुआ है। इसमें मैंने आपको इन डेप्थ बताया भी हुआ है कि कैसे इंट्राडे में अपन ट्रेजेक्ट्री जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में फिर भी मैं आपको समराइज़ करके दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो और कितने भी यहाँ पर लेट्स से ट्रेडर्स जो हैं वो मेहनत कर लें, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है ना मेहनत को कभी रिवॉर्ड करता नहीं है। इनफैक्ट ये अपोजिट होता है। जितना यहाँ पर स्मार्ट वर्क करोगे, जितना यहाँ दिमाग से खेलोगे, उतना ही यहाँ पर ग्रो करने की या फिर लेट्स आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ कि अगर जो डिस्क्लेमर है आप ब्रोकर का देखते होगे, तो ये जो नो ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये लोग या तो स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं कि बस रोज़ की कोई स्ट्रैटेजी ने बता दे, या फिर इनके पास एक सिस्टम ही नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो टॉप 1% ट्रेडर्स होते हैं ना, वो स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागते हैं। इनफैक्ट उनका माइंडसेट तो इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आज ही का मार्केट लीजिए। मैंने ऑलरेडी मार्केट से जो 1 CR का पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, वो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोगों के सामने डिस्क्लोज भी कर रखा है। और मैं आपको आज की ट्रेडिंग जर्नी बताता हूँ। आज फ्राइडे है आई थिंक, तो फ्राइडे निफ्टी मेरे हिसाब से 7 नवंबर। ये स्नैपशॉट देखिए ज़रा ना। यहाँ पर आप नोट करिए, मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में मार्केट में लाइक अपडेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो जोन है यहाँ पर सेलिंग के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो भी अगर अपने को एक बाई सेटअप्स मिल सकता है तो वो टेक्निकली यहाँ तक आ गया और फिर यहाँ से ड्रॉप कर सकता है। तो ये अपडेट आज का है 7 नवंबर 10 बजे के आसपास, जब मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ कहीं पर, राइट, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। आप इस मार्केट में जो हुआ है उसको देख लीजिए। यहाँ पर वो जोन सेल लाइक कंप्लीशन का है, और ये जो मैंने अपडेट करा है उसको देख लीजिए। अब ये सब मैं कर क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि अगेन मैं ये मिस्टेक नहीं करता इंट्राडे में जो मैंने लाइक आपको बताया कि रिटेलर्स करते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं या फिर कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। पहली चीज़ जो ये करते हैं रिटेलर्स, वो ये करते हैं कि मार्केट को है ना लाइक एक दिन पहले वो एनालाइज़ कर लेते हैं। तो एक दिन पहले एनालाइज़ करने के बाद क्या है कि वो ऑलरेडी है ना अपने 3-4 जो प्लान्स हैं वो बनाकर मार्केट में आते हैं कि भाई मार्केट अगर फ्लैट खुला तो अपन ये, अब अगर मार्केट फ्लैट खुला इसके ऊपर गया तो अपन ये कर देंगे, फ्लैट खुला नीचे इसके गिरता तो अपन ये कर देंगे। तो 2 प्लान तो उनके ये हो गए। दूसरा उनका प्लान हो जाता है कि गैप अप खुला तो अपन ये कर देंगे या फिर इसके लिए ट्रेड करेंगे, तो 3-4। और गैप डाउन खुला तो मार्केट में ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे या फिर ऐसे कर देंगे। तो 5-6 और मे भी 7-8 इतने प्लान्स। तो 7-8 प्लान उनके पास ऑलरेडी हो जाते हैं, जबकि मार्केट ने करना सिर्फ 2 ही चीज़ है। या तो मार्केट मोमेंटम देगा और साइडवेज रहेगा, तो या तो ये करेगा या ये करेगा। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए इन रिटेलर्स के पास 7-8 प्लान तो एक दिन पहले से ही रेडी होते हैं। अब दूसरे दिन जब मार्केट खुलता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला और उसके बाद मार्केट में इन्होंने सोचा था यार कि गैप डाउन हो जाएगा तो अपन ये वाली मूवमेंट ले लेंगे। अब वो भाई 9:15 पर आते से खुल के कंप्लीट हो गई है। या फिर इनने जो सोचा था कि यार यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो अपन ये वाली यहाँ तक का ले लेंगे टारगेट, अब वो मार्केट वहीं पर 5 मिनट में या इनिशियल फेज़ में वहाँ पर आ जाता है। अब इनके पास कोई प्लान नहीं है, तो रात में इन्होंने अपना जो दिमाग है वो पूरा खर्च कर दिया रैंडम प्लान्स बनाने में। और जब मार्केट में एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बारी आई तो वहाँ पर कुछ इनके पास बचा नहीं। और फिर कंसोलिडेशन के बेसिस पे या फिर लेट से मार्केट तो इतना डाउनवर्ड साइड है वैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल वेल बाय करके यहाँ पे अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल लूज़ करी। उसके बाद कुछ लाइक जो रिटेल ट्रेडर्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को यहाँ सेल करके बैठ जाते हैं और फिर दिन भर बस ऐसे ही में बैठे रहते हैं कि अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। कैपिटल वाइप आउट हुई, अकाउंट खाली हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो यार यहीं एग्जिट कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। तो ऑन ए नटशेल मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अगर मार्केट में आपने मास्टरी करनी है ना,
तो एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो मल्टी करोड़ का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी जो मैंने बिल्ड करा है, या फिर ये जो 1 CR का आपको यहाँ पे दिखाता रहता हूँ, इसको बिल्ड करने के बाद ही मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करना आपको बंद करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जो होती है ना इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियोस पर व्यूज़ पाने के लिए अच्छी है कि स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो जैकपॉट लगा दे, या फिर कल मार्केट क्या करेगा चलिए डिस्कस करते हैं और उसके बाद 4-5 प्लान्स आपको बता दिए जाए। तो दीज आर द गुड थिंग फॉर द व्यूज़ एंड ऑल दैट। बट रियल मार्केट में अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और एक्चुअली यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर बता रहा हूँ आपको ऐसे कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा जो यूनिवर्सल लेवल पर हो और उसका जो तरीका हो वहाँ पे, मतलब कि ये ना हो कि मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से रूल्स चेंज होते हों, बल्कि ऐसा हो कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है उसमें प्री डिफाइन हो। जैसे उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी क्या करती है, मुझे इस तरह का विजन और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग देती है। अब इसमें क्या गलत है? अगर सोच कर देखो, कोई ऐसी मेथड या ऐसा कोई कंसेप्ट अपने पास हो जिसमें मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा हो और उसके बेसिस पे आप देखो ज़रा, यहाँ पर ये जो मार्केट है ऐसे करके ऊपर आया, उसके बाद यहाँ पर, अब ज़रा यहाँ पे मार्केट को देखना, ज़रा मार्केट ने करा क्या है यहाँ पे, इसको देखते हैं अपन मार्केट ने क्या किया है। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला जो ब्लैक है यहाँ से, ये वाला लेट्स से ये वाला जो वेव है वो ये रहा, फिर ये डाउन साइड ये रहा, ये अप साइड ये रहा, उसके बाद ये डाउन साइड ये रहा, उसके बाद ये अप साइड ये रहा, उसके बाद ये डाउन साइड ये रहा, और इसके बाद क्या होगा वो भी वहाँ पर अपडेट करा है। तो आप इमेजिन करो अगर आपके पास ऐसा टूल है तो फिर आप क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करोगे किसी और मेथड को यूटिलाइज़ करने में, या किसी और मेथड पर ट्रेड या ट्राई करने में कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो आपको रैंडमली किसी चीज़ पर भी अपना पैसा लगाकर ट्राई करके बैक टेस्ट करके, लोग बाग ये बोलते हैं कि आप ये स्ट्रैटेजी लो, इसको वीडियो में पहले तो वो बता देते हैं कि प्रॉफिटेबल है, वीडियो बनाया, वीडियो दिखाया, और फिर लोगों को बोलते हैं आपको ट्रेड करने से पहले इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से बैक टेस्ट कीजिएगा। तो अगर आप ही बैक टेस्ट कर रहे थे, मतलब आप ही को अगर बैक टेस्ट करना है तो फिर वीडियो बनाया ही क्यों, राइट? जबकि वेव थ्योरी जो है ये 1900 से आपका लगभग डेवलप हो चुकी है, वहीं से डेवलप इवॉल्व होती आ रही, और आज तक वो चीज़ें मार्केट में वैसे काम करती है और आने वाले टाइम में भी वो चीज़ें वैसे काम करती रहेंगी। जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो नहीं जानते तो अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि वेव थ्योरी पर ये चैनल पूरा का पूरा बेस्ड है। हम लोग ऑलरेडी बहुत लाइव सेशन यहाँ पर करते हैं, इवन प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बहुत अवेलेबल है, जैसे आप देखकर अपना क्या बोलते हैं अपना वेव थ्योरी का बेस या फाउंडेशन बना सकते हैं। बस इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ये एक जो मेजर शिफ्ट है वो करना ये स्टार्ट करें कि एक तो आप एक दिन पहले मार्केट को देखें, एनालाइज करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेजर डिसीज़न है, जो आपका दिमाग पूरे दिन में मेजर डिसीज़न कुछ ही ले सकता है, उसको नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें। और जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं गिफ्ट निफ्टी से 8 बजे के आसपास आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर निफ्टी ओपन होने वाला है, तो उसके बाद फिर आप अपना प्लान बनाएं, राइट? मैं तो इनफैक्ट आज की तारीख में अपने ग्रुप में जो होता है, आप बहुत सारे लोग पहले से आप देखते ही होंगे, मैं 10 बजे अपना सेशन यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल वॉलेटिलिटी होती है, ये कल का जो मोमेंटम होता है वो वहाँ पर फेड आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एक फ्रेश जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर डेवलप होता है। तो इस वजह से मैंने ये 10 बजे का टाइम रखा है। बेस्ट टाइम है मार्केट को एनालाइज करने का, मार्केट को अंडरस्टैंड करने का, और वहाँ पे अपनी ट्रेड सेटअप प्लान करने का। इस 10 बजे के आसपास, या लेट से आप 9:30 के आसपास भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद जब आप मार्केट को देखेंगे, मुझे लगता है ये भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 9:45 इज़ अ गुड थिंग ना। इसमें क्या होगा, इनिशियल फेज़ में आपका है ना ये कुछ मोमेंट छूट जाएंगे, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन मान लो ट्रेंडी डे हो, तो उस दिन भी आपकी ये ट्रेड्स है ना या तो अनसर्टेन रही है, और अगर आपकी एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है वेव थ्योरी को रीड करने में, तो ये वाला मूवमेंट भी आप शायद छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये छूटने के बाद भी आपका जो अकाउंट है वो ग्रो होता रहेगा। तो एंड गोल आप ये बताइए कि यहाँ पर ट्रेड छूटे ना छूटे उससे फ़र्क पड़ता है, या आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको आंसर पता है और आपने आंसर जो सेकंड पॉइंट है वो दिया है कि अकाउंट से फ़र्क पड़ता है, तो आप राइट ट्रैक पर हैं, और आपने राइट ट्रैक पर होने के लिए राइट ट्रैक की जो स्ट्रैटेजीज़ है वो भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो मेजर ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो मुझे लगता है अगर आप इमीडिएट बेसिस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो विद इन 7 to 10 डेज़ आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में एक नेक्स्ट लेवल की इंप्रूवमेंट देखेंगे। और
और बाकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आप इन लाइव सेशन में आकर अपना कर सकते हैं, राइट। रोज़ मैं लाइव सेशन करता हूँ, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए। 2026 के पहले अगर जितने भी ट्रेडर्स हैं इस सीरीज़ से और इतने भी जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी की रास्ते पे हमने इस रास्ते पे डालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनफैक्ट मैंने जो अपनी जर्नी देखी है उसमें फील करा है कि जो ट्रेडिंग का रोड मैप है या ट्रेडिंग का जो रास्ता है या करियर है, ये कितना स्ट्रेसफुल है। तो उससे जितना मिनिमाइज़ करें उतना अच्छा। बाकी फ्री मास्टर क्लास भी अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हेल्प मी रीच जो अपना चैनल सब्सक्रिप्शन का जो टारगेट है वो अचीव करने में मेरी हेल्प करें। ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।